Yeah. Good morning, students. Today, our topic is paleotropy. Paleotropy. ठीक है? I think this is our last class for this chapter. Paleotropy. First, we know about of the genes. कि how do we learn है हम लोगों को one gene, one character. ठीक है? Hoogoody-Vries या मेंडेलियन थ्योरी. इट इज द मेंडेलियन थ्योरी. ठीक है ना? Hoogoody-Vries ने कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट किया था कि वन जीन वन कैरेक्टर, वन जीन वन कैरेक्टर. मैं बताया था को वन जीन टू एलिल बट कैरेक्टर इज वन, वन जीन वन कैरेक्टर. ठीक है ना? यानी कि जितने भी बॉडीज में कैरेक्टर्स अपीयर्स होते हैं वो बाय द हेल्प ऑफ जीन्स. ठीक है? बट सिंगल जीन सिंगल कैरेक्टर, एक जीन के थ्रू एक ही कैरेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट्स होता है, डिटरमाइन होता है. ठीक है ना? यानी कि सिंगल कैरेक्टर डिटरमाइन बाय द सिंगल जीन. जैसे लॉक एंड की कॉन्सेप्ट होता है कि एक लॉक जो है वो ओपन होता है सिंगल की के थ्रू. किसी भी लॉक को हम लोग अदर की से क्या नहीं कर सकते, ओपन नहीं कर सकते हैं. ठीक है ना? ऐसे ही ह्यूमन बॉडी हो या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडीज के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो अपीयर्स होते हैं थ्रू ऑफ द जीन्स. ठीक है? बट सिंगल जीन सिंगल कैरेक्टर, सिंगल जीन सिंगल कैरेक्टर. ठीक है ना? एक जीन जो होता है वो एक ही कैरेक्टर को क्या करता है, रिप्रेजेंट्स करता है. इट इज कॉल्ड मोनोजेनी. इट इज कॉल्ड मोनोजीन्स. ठीक है? नाउ वी आर डिस्कस अबाउट ऑफ द पैलियोट्रोपी. हम किसके व्यू पे डिस्कस कर रहे हैं? पैलियोट्रोपी. पैलियोट्रोपी क्या है? वन जीन मोर देन वन कैरेक्टर, मोर देन वन कैरेक्टर. यानी कि वन जीन मोर देन वन कैरेक्टर. ठीक है ना? यानी कि एक जीन के थ्रू एक से अधिक कैरेक्टर्स का डिटर्मिनेशन होता है. एक से अधिक कैरेक्टर्स का क्या होता है, डिटर्मिनेशन होता है. जैसे एग्जांपल्स हम लोग पढ़ें, स्वीट पी, इट्स ए प्लांट. ठीक है? इसमें दो कैरेक्टर्स को मैं देखूं, द कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर, एंड सेकंड है सीड ऑफ, कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड. ठीक है? यानी कि फ्लावर का जो कलर है और सीड का जो कलर है, बोथ द कैरेक्टर्स आर डिफरेंट. दोनों कैरेक्टर्स क्या हैं, डिफरेंट्स हैं. एक पॉइंट पे हम लोग फ्लावर की बात कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट्स पे हम लोग सीड्स को लेके डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है? तो both the points are different to each other, both the characters are different to each other, but both the characters are represent through a single genes. यानी कि दोनों ही कैरेक्टर्स को जो डिटरमाइन कर रहा है, रिप्रेजेंट्स कर रहा है, वो कौन कर रहा है? a single gene, a single genes. ठीक है? इसके इफेक्ट्स होते हैं, प्राइमरी इफेक्ट, देन सेकेंडरी इफेक्ट, देन टर्सरी इफेक्ट. ऐसे ही इस टाइप के इफेक्ट चलते हैं. यानी कि ये जीन जो है वो कलर ऑफ फ्लावर्स को रिप्रेजेंट तो कर ही रहा है, बट कलर ऑफ सीड्स को भी रिप्रेजेंट्स कर रहा है. कलर ऑफ सीड्स को भी क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट्स कर रहा है. तो इसका मीन क्या हो गया कि बोथ द कैरेक्टर्स आर डिटरमाइंड बाय द सिंगल जीन. दोनों कैरेक्टर्स जो हैं एक ही जीन के थ्रू क्या हो रहे हैं, रिप्रेजेंट्स हो रहे हैं, अपीयर्स हो रहे हैं. इट्स कॉल्ड पैलियोट्रोपी. इट्स कॉल्ड पैलियोट्रोपी. पैलियोट्रोपी का मीन क्या हो गया? मोर देन वन कैरेक्टर रिप्रेजेंट थ्रू ए सिंगल जीन, या अपीयर थ्रू ए सिंगल जीन, या डिटरमाइन थ्रू ए सिंगल जीन. यानी एक जीन एक कैरेक्टर, वन जीन वन कैरेक्टर. इट वॉज पोस्टुलेटेड बाय द हुगोडो-व्रीज या मेंडेलियन थ्योरी. आवर मेंडेलियन थ्योरी क्या था कि सिंगल जीन सिंगल कैरेक्टर, जस्ट लाइक ए लॉक एंड की कॉन्सेप्ट. लॉक एंड की कॉन्सेप्ट की वन कैरेक्टर जो रिप्रेजेंट्स होता है थ्रू ऑफ ए सिंगल जीन. किसके थ्रू होता है? थ्रू ऑफ ए सिंगल जीन होता है. बट इसका एक्सेप्शनल पार्ट फॉर्म हुआ
पैलियोट्रोपी में। किस में आया? पैलियोट्रोपी। पैलियोट्रोपी का मीन क्या हो गया कि मोर देन वन कैरेक्टर अपीयर या रिप्रेजेंट थ्रू अ सिंगल जीन, यानी एक से अधिक कैरेक्टर्स को जब एक ही जीन ऑब्जर्व करता है, एक ही जीन डिटरमाइन करता है, इट्स कॉल्ड पैलियोट्रोपी। इट्स कॉल्ड पैलियोट्रोपी। तो एग्जांपल्स मैंने आपको बताया स्वीट पी, और कुछ एग्जांपल्स जो आपके कोर्स में है, सिकल सेल एनीमिया, ये भी डिसऑर्डर्स आते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। ये कौन से डिसऑर्डर्स है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आते हैं। बट एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया आपने पढ़ा होगा, लॉस ऑफ ब्लड। सिकल सेल एनीमिया का मीन होता है लॉस ऑफ ब्लड। बट सिकल सेल एनीमिया जो डिजीज है वो पैलियोट्रोपी के एग्जांपल्स में आता है। किस में आता है? पैलियोट्रोपी के एग्जांपल्स में आता है। बट अगर हम इसको जेनेटिक डिसऑर्डर्स में ऑब्जर्व करें पहले, तो मैं आपको बता दूं, इट इज जेनेटिक डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, वी कैन से मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में आता है। ठीक है, जीन से होता है। किससे होता है? जीन से होता है। जीन्स आर बेसिकली ओके ऑन द क्रोमोसोम्स, ठीक है ना, एंड क्रोमोसोम्स आर क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज, ऑटोसोमल और एलोसोमल। ठीक है, इससे पहले जो हम लोगों ने डिसऑर्डर्स स्टडीज किए थे, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हमने स्टडीज किए थे, क्लाइनफेल्टर पढ़ा था, टर्नर सिंड्रोम्स हमने पढ़ा था, डाउन सिंड्रोम्स पढ़े थे। ठीक है, वो ऑटोसोमल भी थे और एलोसोमल भी थे, ऑटोसोमल्स भी थे और एलोसोमल भी थे। बट वो क्रोमोसोम्स को हम लोग व्यू करते थे, किधर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज हो रहे हैं या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, वो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स थे। किसके भी ऑप्शन थे? जीन म्यूटेशन से। किससे होते थे वो? जीन म्यूटेशन से होते थे। बट बोथ आर सेक्स लिंक्ड, बोथ आर सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम थे। वो क्या थे? सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, यानी कि वो जीन जो हुआ करते थे वो एक्स क्रोमोसोम्स पे हुआ करते थे। कौन से क्रोमोसोम पे? एक्स क्रोमोसोम पे थे और रेसेसिव फॉर्म में थे। कौन सी फॉर्म में थे? एक्स क्रोमोसोम एंड रेसेसिव फॉर्म्स में हुआ करते थे। ठीक है, तो यहां पर वो जीन म्यूटेशन है। म्यूटेशन कौन सा है? जीन है। ठीक है, तो यहां पर जो सिकल सेल एनीमिया के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, या ऐसे कर सकते हैं हम लोग, अफेक्टर्स जो जीन्स होते हैं वो ऑटोसोमल्स होते हैं। यानी कौन से क्रोमोसोम्स पर है ये? ऑटोसोम्स पर है एंड रेसेसिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? रेसेसिव फॉर्म्स में होते हैं। कौन सी फॉर्म में होते हैं? रेसेसिव फॉर्म्स में होगी। तो रेसेसिव है, ऑटोसोमल्स है। जब हीमोफीलिया हमने स्टडीज किया था तो हीमोफीलिया एलोसोमल्स हुआ करते थे, एक्स क्रोमोसोम्स पे हुआ करते थे। ठीक है, हीमोफीलिया पढ़ा था, कलर ब्लाइंडनेस स्टडीज किया था, उसका जो डिफेक्टिव जीन था, एबनॉर्मल जीन जो हुआ करते थे, वो कौन सी क्रोमोसोम्स पे थे? एक्स क्रोमोसोम पे हुआ करते थे। बट इन द केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसेमिया है, और एक और हमारे पास में है फिनाइल कीटोन्यूरियाज। फिनाइल कीटोन्यूरियाज जो है, ये 3 डिसऑर्डर्स जो हैं, इनके जो डिफेक्टिव जीन्स होते हैं वो ऑटोसोम्स पे होते हैं। किस पे होते हैं भाई? ऑटोसोम्स भी पेयर में है, एलोसोम्स भी पेयर में होते हैं। ठीक है, तो ऑटोसोमल है बट रेसेसिव है। कौन सी फॉर्म में है? रेसेसिव फॉर्म्स में होंगे। सेम कंडीशन से वो एलोसोमल थे एंड रेसेसिव थे, ये ऑटोसोमल एंड रेसेसिव फॉर्म्स में होते हैं। कौन सी फॉर्म में होते हैं? ऑटोसोमल एंड रेसेसिव फॉर्म्स में होते हैं। सिकल सेल एनीमिया में होता क्या बेसिकली? ये जो जीन्स होते हैं वो 2 फॉर्म्स में होते हैं, या तो नॉर्मल जीन होगा या फिर होगा एबनॉर्मल जीन। ठीक है, नॉर्मल जीन क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, और एबनॉर्मल जीन जो है, नॉर्मल कौन है? HBN, N फॉर नॉर्मल, N फॉर नॉर्मल। और अगर यही नॉर्मल जीन एबनॉर्मल में आ जाए, डिफेक्ट्स में आ जाता है, तो हम उसको कह देते हैं HBS। HBS, S फॉर यहां पर सिकल है, S का मतलब क्या है?
सिकल। सिकल एक सेफ होता है, सिकल क्या होता है, एक सेफ फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो एबनॉर्मल जीन्स अगर प्रेजेंस है वहां पर, नॉर्मल जीन्स के स्टेट पे भाई नॉर्मल जीन्स था, नॉर्मल जीन का क्या फंक्शन था, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन आप जानते हो हीमोग्लोबिन किसको बनाता है, आरबीसी को। आरबीसी क्या है यहाँ पर आपका ब्लड है, यानी कि बॉडी के अंदर ब्लड को प्रॉपर रखता है हीमोग्लोबिन, क्योंकि हम जानते हैं आरबीसी का जो रेड कलर आता है, ये आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस से होता है, राइट या रॉन्ग, ठीक है। तो ये तो मुझे पता है कि अगर नॉर्मल जीन, आवर 99% केसेस में नॉर्मल जीन ही होता है, ठीक है, नॉर्मल जीन है तो व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ नॉर्मल जीन, फॉर्मेशंस ऑफ हीमोग्लोबिन। बट अगर नॉर्मल के इंस्टेड पे वो जीन कौन सा हो गया, सिकल सेल हो गया, अफेक्टेड जीन हो गया, तो वो क्या करेगा, प्रोड्यूस द डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन फॉर्मेशंस, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशंस, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, यानी कि हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन क्या करता है, डिफेक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है, जिससे आरबीसी का जो फॉर्मेशन है, आरबीसी का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा और ब्लड की कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ब्लड लेस हो जाएगा, ब्लड लेस। और ब्लड लेस हम क्या कहते हैं, एनीमिया, क्या कहते हैं, एनीमिया। एनीमिया डिजीज तो हम लोग जानते हैं, वी नो अबाउट ऑफ द एनीमिया। एनीमिया का मीन हो गया द लॉस ऑफ ब्लड, बॉडी के अंदर ब्लड का लॉस हो जाना, कम हो जाना, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन जो है लेस हो जाता है, यानी ब्लड कम हो गया तो बॉडी वीक हो जाएगी, बॉडी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और ब्लड प्रॉपर वापस रिपीट मैनेज नहीं करता अपने आप को, तो बॉडी डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो ब्लड लेस मीन एनीमिया, ब्लड लेस का मीन क्या हो गया, एनीमिया हो जाएगा, बॉडी में क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर एनीमिया डिजीज हो जाएगा। हम पहले टॉपिक बाद में पढ़ते हैं, पहले हम इस डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये भी हमारे कोर्स का पार्ट है, ये भी किसका पार्ट है, हमारे कोर्स का पार्ट है, बट इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ द पैलियोट्रोपी, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन से आता है, और ये जो जीन्स होते हैं बेसिकली ऑक्योर ऑन द ऑटोजोम्स, किस पे होते हैं, ये ऑटोजोम्स पे होते हैं, ठीक है। और ऑटोजोम से किस फॉर्म में होंगे, रिसेसिव फॉर्म में होंगे, किस फॉर्म में होंगे, ये रिसेसिव फॉर्म में होते हैं, कौन सी फॉर्म में होंगे, रिसेसिव फॉर्म में होंगे। तो दो कंडीशंस हो जाएगी यहां पर भी, कि अगर दोनों पेयर हेट्रोजाइगस फॉर्म, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस में ये कैरियर का काम करेगा, किसका काम करेगा, कैरियर का, क्योंकि दो क्रोमोसोम मैंने कहा कि 1 और 2 दो क्रोमोसोम है, बट एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है, एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर है, तो रिसेसिव है, डोमिनेट नहीं कर पाएगा, तो इन केस क्या हो जाएगा, ये कैरियर हो जाएगा। बट अगर दोनों पेयर पे डिफेक्टिव जीन प्रेजेंस हो गया तो इट्स कॉल्ड होमोजाइगस फॉर्म, इट्स कॉल्ड होमोजाइगस फॉर्म। तो ये हो गया सिकल सेल एनीमिया। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया डिजीज क्या हो जाएगा, ऑक्योर्स हो जाएगा। तो ऑटोजोमल रिसेसिव जो होता है, यानी कि जो जीन है वो दोनों पेयर पे होना चाहिए। रिसेसिव का मीन क्या हो गया, क्योंकि अफेक्टिव तो तभी होगा जब वो किस फॉर्म में आ जाए, होमोजाइगस फॉर्म में आ जाए, यानी कि बोथ द पेयर्स पे डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन जीन्स प्रेजेंस हो जाता है। अगर एक ही क्रोमोसोम पर है तो एक पे क्या हो गया, एक पे नॉर्मल है, एक पे क्या है, नॉर्मल है, और एक पे क्या है, डिफेक्टिव जीन्स है। तो इन केस ये कैरियर का काम करेगा, किसका काम करेगा, कैरियर का फंक्शंस करता है, ठीक है। बट इन केस एस और एस दोनों ही क्रोमोसोम्स के ऊपर जो पेयर फॉर्म में, ऑटोजोम्स भी पेयर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, अगर दोनों ही क्रोमोसोम्स पे ये जीन पे होमोजाइगस फॉर्म में आ जाता है, दिस इज सिकल सेल एनीमिया। क्या हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया। तो हेट्रोजाइगस फॉर्म किसी में भी हो, अगर हम लोग जेनेटिक म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, मैं आप बात करूं सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहा हूं, इसके आफ्टर में फिनाइल एलेनिन फिनाइल कीटोन यूरिया की बात करूंगा मैं, तो ठीक है, वहां भी कैरियर और कौन होगा, सिकल सेल डिफेक्टिव हो जाएगा। हेट्रोजाइगस फॉर्म कैरियर फॉर्म में होता है, और होमोजाइगस फॉर्म जो होता है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, सिकल सेल एनीमिया, यानी होमोजाइगस फॉर्म में ही सिकल सेल एनीमिया डेवलप होता है। हेट्रोजाइगस फॉर्म में ये किसका काम करता है, कैरियर का फंक्शन करेगा, किसका काम करेगा, कैरियर का फंक्शन करता है। दैट क्लियर, ये आप लोग ध्यान रखें, हालांकि कोर्स में नहीं होगा बट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें
अगर हम लोग पहाड़ों की बात करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, बेसिकली सिकल सेल एनीमिया किसी के है, या हम यह कहेंगे हेट्रोजाइगस फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है? हेट्रोजाइगस फॉर्म में है। तो हेट्रोजाइगस फॉर्म में भी क्या हो जाता है कि हीमोग्लोबिन का शेप बदल जाता है। हीमोग्लोबिन का शेप क्या हो जाता है? वो सिकल शेप में आ जाता है। कौन शेप में आता है? सिकल शेप। भाई ब्लड या तो इस शेप में होता है, ब्लड की जो सेल्स होती है, ब्लड आरबीसी जो शेप होती है, आरबीसी की शेप या तो राउंड फॉर्म में होती है या फिर इस शेप में होती है। बट ये कौन शेप में आता है? सिकल शेप। इस शेप में आ जाएगा ये। अब इस शेप में क्या हो जाता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अगर मलेरिया का इफेक्ट होता है, तो आप जानते हो कि मलेरिया का जो इफेक्ट आता है वो प्लाज्मोडियम से आता है, ठीक है। और प्लाज्मोडियम का जो इफेक्ट होता है वो ब्लड पे होता है। किस पे होता है? आरबीसी के ऊपर होता है। वो आरबीसी में हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, जिससे ब्लड की कमी हो जाती है और प्लाज्मोडियम इफेक्टिव हो जाता है। इतना आपको नॉलेज आगे पढ़ेंगे हम लोगों को। तो अगर इन केस हेट्रोजाइगस फॉर्म में है या होमोजाइगस फॉर्म में है, तो जो प्लाज्मोडियम है, अगर इस शेप में हीमोग्लोबिन उसकी बॉडी में प्रेजेंस है, भाई इसको प्लाज्मोडियम डाइजेस्ट कर सकता है, इसको प्लाज्मोडियम डाइजेस्ट कर सकता है, क्योंकि दोनों नॉर्मल फॉर्म है। दोनों कौन सी फॉर्म है? नॉर्मल। ब्लड का शेप या तो इस शेप में होगा या ब्लड का शेप ये वाला होगा, डंबल, ठीक है, या डंबल फॉर्म में होता है या राउंड फॉर्म में होता है, ठीक है। दिस इज सिकल शेप। ये कौन सा शेप है? सिकल शेप। दतिया जो काटने की दराती आती है ना, वैसा शेप हो जाता है। तो शेप कौन सा फॉर्म में आ जाएगा? सिकल फॉर्म में आ जाएगा। और सिकल फॉर्म हीमोग्लोबिन हो या सिकल फॉर्म आरबीसी हो, उस कंडीशन में प्लाज्मोडियम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। अर्थात वो पेशेंट जो है, वो पर्सन जो है, वो ऑर्गेनिज्म जो है, वो मलेरिया के इफेक्ट से बचे रहेंगे, सेफ रहेंगे, ठीक है। ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मलेरियल पैथोजन जो है वो प्लाज्मोडियम है, और प्लाज्मोडियम का फर्स्ट इफेक्ट लिवर पे चलता है, देन सेकंड इफेक्ट ब्लड में चलता है। पता है आप लोगों को, ठीक है। सेकंड इफेक्ट के लिए जो जैसे वो ब्लड में एंटर करता है, तो ब्लड में हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है। अगर आपने कभी मलेरिया के बाद बिहार पे स्टडीज किया हो तो, ठीक है। बट नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ठीक है। बट इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया, दो फॉर्म्स में, हेट्रोजाइगस फॉर्म में और होमोजाइगस फॉर्म में। होमोजाइगस फॉर्म में तो सिकल सेल एनीमिया से इफेक्टेड हो जाएगा वो, ठीक है। बट कैरियर फॉर्म में, हेट्रोजाइगस फॉर्म में कौन सी फॉर्म में रहेगा? वो कैरियर फॉर्म में रहेगा। और कैरियर फॉर्म के अंदर वो क्या होता है? उसका एक ही पेयर जो होता है वो क्या होता है? एक क्रोमोसोम्स के ऊपर अफेक्टेड जीन्स होता है, ठीक है ना। इन केस इस कंडीशन में भी क्या हो जाता है, जो इसे शेप होती है वो कैसी हो जाती है? हीमोग्लोबिन की हल्की हल्की सी सिकल शेप में आता है। कौन शेप में आता है? वो सिकल शेप में आ जाएगा। और अगर सिकल शेप में हीमोग्लोबिन है तो मलेरिया का इफेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मलेरिया, अगर वहां पर मलेरिया के पैथोजेंस भी प्रेजेंस है, पैथोजेंस बॉडी में एंटर भी कर जाते हैं, बट एंटर करने के आफ्टर जो उसको नॉर्मल हीमोग्लोबिन चाहिए होता है, वो हीमोग्लोबिन उसको नहीं मिल पाएगा। अर्थात मलेरिया का इफेक्ट उसकी बॉडी पे नहीं होगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन म्यूटेशन से होता है। इसके जीन्स जो है वो ऑटोजोमल्स है, ऑटोजोम्स पे होते हैं, बट इन रेसेसिव फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद में बताया कि कंडीशन जो है क्या होता है कि बेसिकली ऑटोजोम्स पे अगर नॉर्मल जीन्स है तो वो हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करेंगे नॉर्मली, कोई इश्यूज नहीं आएगा। बट अगर नॉर्मल जीन के स्टेट पे अफेक्टेड जीन प्रेजेंट हो जाता है तो वो एबनॉर्मल हो जाएगा। और एबनॉर्मल्स क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन के शेप को कन्वर्ट कर देते हैं, या डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? ये डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन क्या कर देंगे? ये स्टार्ट कर देंगे। डिफेक्टिव का मीन हो गया हीमोग्लोबिन की साइज, शेप जो था वो कैसा हो जाएगा? सिकल शेप में आता है। डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, भाई हीमोग्लोबिन का डिफेक्टिव हो जाएगा तो आरबीसी का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, एंड विदाउट आरबीसी ब्लड क्या हो जाएगा? बॉडी में लॉस हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इन केस ब्लड की कमी होगी, और ब्लड की कमी से व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कंडीशन से है, हेट्रोजाइगस क्या है, होमोजाइगस क्या है। अब आपको मैं बताऊं कि मैंने इसको पैलियोट्रोपी में लिया क्यों। भाई पैलियोट्रोपी का मीन तो होता है कि वन जीन बट कैरेक्टर्स मोर देन वन, बट कैरेक्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे? मोर देन वन होंगे। तो ध्यान रखना, जीन एक ही है, कौन सी फॉर्म में है? रिसेसिव फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है? रिसेसिव फॉर्म में है। अगर रिसेसिव फॉर्म में होमोजाइगस है,
कौन सी फॉर्म है, होमोजाइगस है, तो उस व्यक्ति में सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर्स आ जाएंगे। तो इसमें दो इफेक्ट्स आएंगे, पहला मेजर इफेक्ट, ठीक है, और माइनर इफेक्ट। या आप ऐसे कर सकते हो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में तो क्या होगा, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, एसबी मीन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, यानी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो जीन क्या करेगा, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, जिससे कि आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। माइनर या सेकेंडरी इफेक्ट में क्या होगा, सिकल सेफ आरबीसी फॉर्मेशन, सिकल सेफ आरबीसी फॉर्मेशन, यानी आरबीसी का शेप भी कैसा हो जाएगा, सिकल शेप में हो जाएगा। कौन शेप में आ जाएगा, सिकल शेप में आ जाएगा। तो जीन तो एक ही है बट कैरेक्टर्स दो हैं। पहला कैरेक्टर तो क्या है उसका कि वो क्या इफेक्ट कर रहा है कि डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बन पाएगा, जिससे कि आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि आरबीसी का फॉर्मेशन विद द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बिना तो आरबीसी का फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ब्लड नहीं बनेगा, ठीक है। तो मेजर इफेक्ट तो ये हो गया। सेकंड इफेक्ट क्या आ गया कि जो आरबीसी है उसका शेप चेंज हो जाएगा। आरबीसी का जो शेप या तो राउंड फॉर्म में होता है या डंबल फॉर्म में होता है, अब इसका शेप कैसा हो जाएगा, सिकल शेप हो जाएगा। तो दो कैरेक्टर्स अपीयर हो रहे हैं, पहला कैरेक्टर तो ये हो गया और सेकंड कैरेक्टर ये हो गया। तो अगर एक ही जीन के थ्रू दो कैरेक्टर्स अपीयर हो रहे हैं तो इट्स कॉल्ड पैलियोट्रोपी, इट्स कॉल्ड पैलियोट्रोपी। पैलियोट्रोपी का मीन क्या है, मोर देन वन कैरेक्टर्स अपीयर थ्रू ए सिंगल जीन, एक ही जीन के द्वारा थ्रू एक से अधिक कैरेक्टर्स का रिप्रेजेंट होना, इट्स कॉल्ड पैलियोट्रोपी, इट्स कॉल्ड पैलियोट्रोपी। सेकंड फॉर्म है फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, ऑटोसोमल, फिक्स नहीं है बट रिसेसिव, ठीक है, ऑटोसोमल फॉर्म में बट कौन सी फॉर्म में होगा, रिसेसिव फॉर्म्स में होता है। तो वही कंडीशन है, दो जीन P1 एंड 2 कैपिटल P, लेकिन अगर यहां पर स्मॉल p आ जाता है तो दो कंडीशंस होगी, कैपिटल P यानी कि मैं इसको नॉर्मल कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, n और n, बट ये क्या हो गया यहां पर स्मॉल p एंड n, ठीक है ना, 1 एंड सेकंड स्मॉल p एंड सेकंड स्मॉल p, ये कंडीशन कौन सी है, नॉर्मल। ये कौन सी हो गई, हेट्रोजाइगस, ओके, एंड दिस इज होमोजाइगस, दिस इज होमोजाइगस, ठीक है। हेट्रोजाइगस में वही सेम फॉर्म कैरियर, और होमोजाइगस में क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इफेक्टेड हो जाएगा। अब होता क्या है बेसिकली, नॉर्मल फॉर्म में ये जीन क्या करता है, फिनाइल एलेनिन एक कंपाउंड है, ठीक है, एक एंजाइम, नॉर्मल कंडीशन में ये जीन एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, कौन सा है वो एंजाइम, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में अगर जीन नॉर्मल है
तो नॉर्मल कंडीशन जीन जो है दैट्स प्रोड्यूस ऑफ द फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, एक एंजाइम से, इस एंजाइम को क्या करता है वो डेवलप करता है। ये एंजाइम क्या करता है, फिनाइल एलानिन को, किसको, फिनाइल एलानिन को टायरोसिन के अंदर, ठीक है, ये भी एक एमिनो एसिड है, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो एमिनो एसिड, ठीक है। फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड्स को जो है वो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज दैट इज डेवलप्ड बाय द नॉर्मल जीन्स ऑफ, नॉर्मल जीन्स के थ्रू क्या होगा, ये एक एंजाइम सीक्रेट होता है, एंजाइम प्रोड्यूस होगा, ये एंजाइम्स क्या करता है, फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। दोनों एमिनो एसिड्स है, फिनाइल एलानिन भी एक एमिनो एसिड्स है और टायरोसिन भी एक एमिनो एसिड्स है, इसमें कन्वर्टेड कर देगा। इन केस अगर ये कंडीशन अफेक्टेड हो जाती है, क्या फॉर्म में जाती है, अफेक्टेड फॉर्म में आता है, जीन्स जो है वो एबनॉर्मल हो जाएंगे, जीन क्या हो जाएंगे, एबनॉर्मल हो जाएंगे, तो आप ये देखो ये वाला जो वर्क है वो नहीं हो पाएगा, ये वाला जो वर्क है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि नॉर्मल जीन प्रोड्यूस द एंजाइम्स, नॉर्मल जीन प्रोड्यूस द एंजाइम्स, बट एबनॉर्मल जीन्स कैन नॉट प्रोड्यूस ऑफ दिस एंजाइम्स, इस एंजाइम्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो विद द एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम्स क्या होगा, इंक्रीज द कंसंट्रेशंस ऑफ फिनाइल एलानिन, यानी कि एक्यूमुलेशंस ऑफ दिस एमिनो एसिड्स, इस एमिनो एसिड्स क्या चालू हो जाएगा, एक्यूमुलेशंस। एक्यूमुलेशन का मीन क्या हो गया, क्वांटिटी जो है इसकी, कंसंट्रेशन जो है उसका वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, स्टोरेज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। एक्यूमुलेशंस ऑफ द फिनाइल एलानिन, अगर एंजाइम्स डेवलप्ड हो रहा है, एंजाइम डेवलप्ड होता है नॉर्मल कंडीशंस में, जीन्स अगर अफेक्टेड हो चुके हैं, जीन्स क्या हो चुके हैं, अफेक्टेड हो चुके हैं, तो देन कंडीशन, उस कंडीशन में क्या होगा, एंजाइम्स सिक्रेटेड नहीं होगा, प्रोड्यूस नहीं होगा, और एंजाइम्स की एब्सेंस में क्या होगा, एक्यूमुलेशंस ऑफ द फिनाइल एलानिन, और अगर इसका एक्यूमुलेशन होगा तो ये एक्यूमुलेशन कहां चला जाएगा, ब्रेन में चला जाएगा, कहां जाएगा, ब्रेन में जाएगा, और ब्रेन में जाकर स्टोर हो जाएगा, ब्रेन में जाकर क्या हो जाएगा, स्टोर, जिससे क्या इफेक्ट आएगा, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि माइंड खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, आप लोगों का माइंड वर्क करना चालू हो जाएगा। दिस इज द मेजर इफेक्ट ऑफ दिस, मेजर सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज, इस डिजीज का मेजर सिम्टम्स जो है, मेजर इफेक्ट जो है मेंटल रिटार्डेशन, और मेंटल रिटार्डेशन कब होता है कि जब ब्रेन के अंदर ये जो एमिनो एसिड्स है फिनाइल एलानिन, इसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड ऑफ द फिनाइल एलानिन, उन्हें कब होता है कि जब जीन जो है, नॉर्मल जीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गए, अफेक्टिव फॉर्म हो जाएगा, फॉर्म में चले, कौन सी फॉर्म में चले गए भाई, ये नॉर्मल जीन्स था, बट नॉर्मल जीन्स कन्वर्ट इनटू द अफेक्टेड फॉर्म, कौन सी फॉर्म में आ गए, अफेक्टेड फॉर्म में आ गए। तो अफेक्टेड फॉर्म्स की प्रेजेंस से फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, अगर एंजाइम्स नहीं बना तो फिनाइल एलानिन कैन नॉट कन्वर्ट इनटू द टायरोसिन, टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सो एक्यूमुलेशंस ऑफ द फिनाइल एलानिन, यानी कि इसका एक्यूमुलेशन, इसकी जो कंसंट्रेशन से क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कन्वर्ट तो होगा नहीं, तो यही बनता रहेगा, ठीक है। अगर ये बनता रहा तो दैट इज स्टोर इनटू द ब्रेन, जो किस में स्टोर हो जाएगा, ब्रेन में स्टोर हो गया, और अगर ब्रेन में अगर स्टोर हो जाएगा तो माइंड वर्क करना बंद कर देगा। दिस इज कॉल्ड मेंटल रिटार्डेशन, दिस इज कॉल्ड मेंटल रिटार्डेशन। तो ये तो हो गया डिजीज, ये तो हो गया क्या, डिजीज हो गया, बट हमने इसको पैलियोट्रोपी क्यों कहा भाई, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ द पैलियोट्रोपी, किसका एग्जाम्पल्स है ये, पैलियोट्रोपी का एग्जाम्पल्स है। क्यों हम लोग इसको पैलियोट्रोपी का, उसका रीजन देखो आप, कि पैलियोट्रोपी का मीन क्या हो गया, सिंगल जीन बट मोर देन वन कैरेक्टर, मोर देन वन कैरेक्टर, तो ध्यान रखना आप लोग। पैलियोट्रोपी, तो फिनाइल यूरिन कीटोन यूरिया जो है, जीन तो एक ही है बट इसके इफेक्ट दो हैं, वो एक मेजर इफेक्ट और दूसरा सेकेंडरी इफेक्ट, ठीक है। मेजर इफेक्ट में क्या आ रहा है, मेंटल रिटार्डेशन, बताया मैंने आप लोगों को, मेंटल रिटार्डेशन, इट इज द मेजर इफेक्ट ऑफ दिस जीन्स, इस जीन का मेंटल इफेक्ट, मेजर इफेक्ट क्या है, मेंटल रिटार्डेशन, कि अगर फेनिल एलानिन,
फिनाइल एलिनिन की एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो ब्रेन में जाकर वो स्टोर हो जाता है, जिससे कि माइंड वर्क करना बंद कर देगा। दिस इज द मेजर इफेक्ट ऑफ दिस डिजीज। बट इसी जीन के थ्रू कुछ इफेक्ट्स और आते हैं, वो आते हैं पिगमेंटेशंस। डीपिगमेंटेशन बोल सकते हो आप इसको, डीपिगमेंटेशन ऑफ स्किन, हेयर, आईज। ठीक है, स्किन खराब होना स्टार्ट हो जाती है, हेयर्स झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, आईज का कलर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, स्किन का कलर खत्म हो जाना, आईज के कलर का खत्म हो जाना, हेयर्स का झड़ना, हेयर्स का कलर चला जाना, ये होता है डीपिगमेंटेशन। ये क्या होता है? डीपिगमेंटेशन। दिस इज द सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ दिस जीन। इसी जीन का दूसरा इफेक्ट क्या आएगा भाई? ये तो आएगा कि जब फिनाइल एलिनिन का एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा तो ब्रेन में मेंटल रिटार्डेशन डेवलप हो जाता है। दिस इज द मेजर इफेक्ट ऑफ दिस जीन। बट सेकेंडरी इफेक्ट क्या है? डीपिगमेंटेशन ऑफ स्किन, हेयर एंड आईज। आईज का कलर चला जाएगा, हेयर का कलर चला जाएगा, स्किन का कलर चला जाएगा। ठीक है, दिस इज द सेकेंडरी इफेक्ट। तो जीन एक है बट कैरेक्टर्स आर टू। कैरेक्टर्स कितने हैं? 2 हैं। एक इफेक्ट रह गया आप लोगों के पास में ये वाला, और दूसरा इफेक्ट हो गया आप लोगों के पास ये वाला। तो ये 2 एग्जांपल्स है, 3 एग्जांपल्स मैंने आपको बताए। फर्स्ट एग्जांपल स्विट पी, पहला एग्जांपल कौन सा था? स्विट पी वाला एग्जांपल्स हो गया जो सिंपली हमने स्टडीज किया। सेकेंड एग्जाम्पल था सिकल सेल एनीमिया, और थर्ड एग्जाम्पल था आप लोगों के पास फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये दोनों ऑर्डर्स में भी है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में है, दोनों जेनेटिक डिसऑर्डर्स में, इसलिए हम लोगों ने इसको डिटेल स्टडी कर लिया। और इन दोनों को हम लोगों ने पैलियोट्रोपी के एग्जाम्पल्स में भी स्टडीज कर लिया है। तो पैलियोट्रोपी कंप्लीट हो गया मेरा। ठीक है, और उसके आफ्टर जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो 2 लैब थे, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, वी हैव ऑलरेडी डन, पढ़ चुके थे हम लोग। वो दोनों एलोजोमल्स हैं। और फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड सेकेंड वन इज द सिकल सेल एनीमिया, दोनों ऑटोजोमल्स हैं। ध्यान रखना, डिफरेंसेस यही है, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस एलोजोमल बट रिसेसिव। ठीक है, ये फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड देन सिकल सेल एनीमिया, ऑटोजोमल्स एंड रिसेसिव, दोनों में रिसेसिव है। डिफरेंसेस क्या है कि जीन्स वहां पर एलोजोम्स पे है, एलोजोम्स में स्पेशली एक्स क्रोमोजोम्स के ऊपर होता है, और फिनाइल कीटोन्यूरिया और आपका सिकल सेल एनीमिया जो डिजीज है, इसके जीन्स जो है वो ऑटोजोम्स पे प्रेजेंस है। कहां प्रेजेंस है? ऑटोजोम्स पे प्रेजेंस है। ठीक है, तो ये आप लोगों का टॉपिक क्लियर हो चुका है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया एंड पैलियोट्रोपी। ठीक है, आवर वन टॉपिक इज लेफ्ट लिंकेज। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस, क्योंकि आवर टाइम इज अप्रोक्स 35 मिनट्स, वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।